मित्रों, मोहन राकेश हिंदी के महत्वपूर्ण नाटककार हैं। मोहन राकेश की जीवन पर लिखी हुई ये किताब जयदेव तनेजा की है, जो खुद एक बड़े नाटककार हैं। अगर मोहन राकेश की व्यक्तिगत ज़िंदगी के तमाम अंतर्द्वंद्वों को समझना है, उनकी कितनी पत्नियां हैं, कितनी प्रेमिकाएं थी और उनका व्यक्तिगत जीवन कितनी सारी उलझनों और कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो इसके लिए मोहन राकेश की इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। जयदेव तनेजा का जन्म 1943 में ओखला, जो पाकिस्तान में, उसमें हुआ था। और तनेजा जी ने खुद इतनी सारी कृतियाँ लिखी है, खुद नाटककार भी हैं और नाटक जगत में इनका एक ख्याति नाम है। समझिए कि ये जो पुस्तक लिखी है तनेजा जी ने, एक शोधपरक किताब है और मोहन राकेश के तमाम पत्रों के माध्यम से तमाम प्रूफ को कलेक्ट करते हुए इस किताब को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और एक बड़े रचनाकार को समझने के लिए, एक महत्वपूर्ण रचनाकार को समझने के लिए जिस शोध की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद वो सारा शोध इसमें मिलता है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता उन्होंने उद्धृत की है। विनोद कुमार शुक्ल को आप जानते ही होंगे, हिंदी कविता का एक ख्याति नाम कवि हैं। कोई अधूरा पूरा नहीं होता और एक नया शुरू होकर नया अधूरा छूट जाता। शुरू से इतने सारे कि गिने जाने पर भी अधूरे छूट जाते, परंतु इस असमाप्त अधूरे से भरे जीवन को पूरा माना जाए अधूरा नहीं, कि जीवन को भरपूर जिया गया। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते हैं, अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। इनकी कविताएं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इनके उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाज़ार में उपलब्ध हैं और एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में शुक्ल जी को जाना जाता है। अगर आपकी रुचि है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब मोहन राकेश ने अपने जीवन में, देखिए बचपन में क्या होता है कि इनके पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, किसी कारणवश जालंधर पंजाब में रहते थे और वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है, परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ और लिखने पढ़ने की गहरी रुचि। लेकिन इनके जीवन में स्त्रियां अकूत आई और इनको ख्याति बहुत कम उम्र में मिल गई थी, पहचान बड़े लेखक के रूप में। तो समझिए कि इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन एक भी शादी समझिए कि सफल नहीं हो पाई। न जाने कितनी प्रेमिकाएं थी, न जाने कितनी स्त्रियों के साथ इनके सेक्सुअल संबंध रहे। और कह सकते हैं कि इनका व्यक्तिगत जीवन भारी उथल पुथल से भरा पड़ा है। शहरी जीवन के मूलतः रचनाकार हैं। विभाजन की त्रासदी भी झेली इन्होंने। कभी लाहौर में पढ़ते थे और चाहते थे कि लाहौर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन विभाजन के बाद वापस लौट आए भारत। और उसके बाद स्त्रियां इनके जीवन में आती चली गई और जीवन उलझता गया, फिर सुलझाते गए, फिर उलझता गया। कोर्ट केस, बदनामी, शादी करना, फिर तलाक लेना, दोस्त मित्र, खूब शराब पीना, खूब सिगरेट पीना, खूब ज़िंदगी का आनंद लेना। कभी सारिका के भी संपादक रहे, कई कॉलेजों में पढ़ाया, शिमला पढ़ाया, जालंधर पढ़ाया, मुंबई पढ़ाया। समझिए कि मतलब नौकरी छोड़ते गए फिर करते गए, नौकरी छोड़ते गए फिर करते गए, और जीवन में एक अजीब तरह की अस्थिरता। तो सबसे पहले दूसरा विवाह, पहला विवाह, इस तरह से इनके जीवन में कई सारी चीज़ें आती है। देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि विभाजन का समय, 1925 से 42 का समय, फिर 42 से 47 का समय, जब बिल्कुल पूरा विद्रोही थे ये। यातनाएं करना, भटकना, और डायरिया आपको पता बहुत ज़्यादा लिखते थे। फिर इनका विवाह होता है सुशीला जी से, लेकिन वो शादी 7 साल चल पाती है, टूट जाती है। दोनों में इको क्लेश हो जाता है।
उसके बाद फिर जालंधर में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। मैंने कहा ना कि न जाने कितनी इनकी प्रेमिकाएँ थी, वीणा इनकी प्रेमिका थी। तो समझिए कि स्त्रियों से हमेशा घिरा रहने वाला है लेखक। कहीं न कहीं जीवन की उस विडंबना को शायद समझ पाया, नहीं समझ पाया, मुझे नहीं पता है। फिर पुष्पा से विवाह किया इन्होंने। कमलेश्वर इनके मित्र थे, राजेंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, तमाम उसी दौर के रचनाकार के सब। लेकिन फिर वो भी विवाह चल नहीं पाया। फिर अनीता से विवाह किया इन्होंने। तो भी एक लंबी प्रेम कहानी चलती, लेकिन इसका अंत भी दुखद ही होता है। और गंधर्व विवाह किया इन्होंने। मुझे घर चाहिए अन्ना घर। और जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी साहित्य के, संस्कृत साहित्य के जानकार थे, हिंदी साहित्य के जानकार थे, तो उस लिहाज से इनकी ख्याति भी थी, महिलाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, उस ज़माने में बहुत जल्दी फेमस भी थे। तो हर कोई इनको चाहता था, समझिए कि मतलब स्त्रियाँ इन पर, मतलब जो एक दौर भी था कि मतलब इमोशनल किस तरह से सेंटिमेंट के चक्कर में। तो ये सारे चलते रहे। आत्मस्वीकार भी किया उन्होंने, अपनी गलतियों को भी माना। तो कुल मिलाकर ये जो किताब है मोहन राकेश के संपूर्ण जीवन की, समझिए कि लेखा जोखा है ये। और जयदेव तनेजा जी ने इसको बहुत शोध करके लिखा है। इस किताब में तमाम प्रसंग है, उनके प्रेम प्रसंग, तमाम पत्रों को उद्धृत किया है। बाकी बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 1925 में पैदा हुए, 1972 में उनकी मृत्यु हो जाती है मोहन राकेश की। और आप समझिए कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 47 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाने वाला है लेखक। इस किताब में उनके जीवन पर चर्चा है, उनकी रचनात्मकता पर चर्चा उस तरह से फोकस नहीं है। उनका व्यक्तिगत जीवन किस तरह से रहा और उसमें कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन हुए। मैंने कहा ना, जब पुष्पा से विवाह किया तो पुष्पा से जब तलाक लेना चाहते थे, कुछ परेशानी हो गई तो उनके भाई उनके पीछे पड़ गए थे, उनको मारना चाहते थे। छिप के रहे बहुत दिनों तक, इधर उधर भागते रहे, दिल्ली मुंबई करते रहे। फिर बाद में ये ग्वालियर की जो लड़की अनीता से इनका प्रेम शुरू होता है और फिर वहाँ वापस उससे शादी करते हैं और फिर ये सब कुछ चलता रहता है इनके जीवन में। तो समझिए कि स्त्रियाँ इन पर लट्टू थी, फिदा थी। लेकिन वो सारे प्रसंग, समझिए कि मतलब जो कुछ उनके पास था, प्राप्त था, उसको प्राप्त करने, कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, वही वाली बात उनके साथ होती है। तो फिर इनको कुछ नया चाहिए था हमेशा, तो उसी की तलाश में शायद ये भटकते रहे सारी उम्र। तो मोहन राकेश की इस विडंबना को समझने के लिए और इस अंतर यात्रा को समझने के लिए किताब मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और मोहन राकेश क्या लिखते हैं, देखिए कुछ डायरी के प्रसंग उन्होंने उद्धृत किए हैं कि मुझे लगा कि पहाड़, घाटी, दरिया, देवदार, पगडंडी, हवा और मैं सब मिलकर एक साथ उस मादक संगीत की सृष्टि कर रहे हैं जो एक मांसल स्पर्श की तरह रोम रोम को सहला रहा है। ठंडी ठंडी वो, ठंडी ठंडी वो।